तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पीरामल फाइनेंस के कार लोन की डिटेल्स के बारे में। तो ये जो कार लोन है यूज्ड कार लोन रहने वाला है, यानी कि आप लोग सेकेंड हैंड कार अगर परचेज करना चाहते हैं और उसे फाइनेंस कराना चाहते हैं या लोन पर कार लेना चाहते हैं तो पीरामल फाइनेंस भी आप लोगों को यूज्ड कार लोन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आप लोगों को 25 लाख तक का यूज्ड कार लोन देखने के लिए मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है इस लोन में अगर कार लोन आप लोग लेने जाते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं, चार्जेस क्या लगते हैं, और साथ ही में मैं एलिजिबिलिटी को भी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप लोगों की मंथली सैलरी 25,000 है तो आप लोगों को कितने रुपए तक का कार लोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करिए ताकि आप लोगों को पूरी डिटेल्स अच्छी तरीके से पता चल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं पीरामल फाइनेंस के वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं सभी डिटेल्स के बारे में आप लोगों को यही बताऊंगा। तो देखिए, इसमें जो क्या की फीचर्स रहते हैं, तो इसमें आप लोगों की जो एज रिक्वायरमेंट है ये 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक आप लोगों को एज रिक्वायरमेंट देखने के लिए मिल जाती है। आप लोगों की मिनिमम नेट इनकम जो है, अगर सैलरीड है तो 2 लाख होनी चाहिए, नॉन सैलरीड के केस में 2.5 लाख होनी चाहिए। लोन अमाउंट आप लोग को कार अगेंस्ट 25 लाख तक आप लोगों को लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाता है अगर आप लोग सेकेंड हैंड कार लेना चाहते हैं, और ट्रांसफर और टॉपअप लोन भी आप लोगों को 15 लाख तक का देखने के लिए मिल जाता है। बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 90% तक फाइनेंस कर दिया जाता है आपकी कार की वैल्यू से। मान लीजिए अगर आप लोग कार लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख की अगर आप लोग कार लेते हैं तो उसमें आप लोगों को 90,000 तक फाइनेंस हो जाएगा, यानी आप लोगों को 90,000 रुपए तक जो है लोन मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल जो है रिपेमेंट टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है, 1 साल से लेके 5 साल तक का आप लोगों को रिपेमेंट करने का टाइम मिल जाता है। यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं, हैसल फ्री डॉक्यूमेंटेशन रहता है, मिनिमम केवाईसी और इनकम प्रूफ की जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, क्विक लोन सेंसिएशन भी हो जाता है, बहुत ही जल्दी जो यहाँ पर लोन डिसबर्स भी हो जाता है। कंप्लीट डिजिटल एप्लीकेशन रहने वाला है, इसमें पूरा जो काम है डिजिटली होने वाला है, आप लोगों को कहीं भी विजिट नहीं करना। अब कुछ चीजों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आप लोग यूज कार लोन लेने जाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा आप लोगों को। एलिजिबिलिटी, लोन एलिजिबिलिटी तो मैंने आप लोगों को बता दी, आपकी एज, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम और क्रेडिट स्कोर पर आप लोगों के जो है लोन की एलिजिबिलिटी मैटर करेगी। और लोन टेन्योर आप लोग जितना कम सिलेक्ट करेंगे उतना ही कम आप लोगों का इंटरेस्ट लगेगा। लोन के एलटीवी रेशियो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, 90% तक जो है लोन आप लोगों को मिल जाता है आपकी कार की वैल्यू के हिसाब से। क्रेडिट स्कोर भी यहाँ पर हायर क्रेडिट स्कोर की जरूरत होती है। लो क्रेडिट स्कोर पर जो आप लोगों को इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो अगर जितना अच्छा आप लोगों का क्रेडिट स्कोर रहेगा तो उतना ही ज़्यादा आप लोगों को कम इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा, और उतना ही फास्ट लोन डिसबर्सल भी हो जाएगा। प्रोसेसिंग फी और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी आप लोगों को कम देखने के लिए मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो 21 से लेके 60 ईयर आप लोग की जो है एज क्राइटेरिया रहता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 23 से लेके 65 ईयर्स एज क्राइटेरिया रहता है। मिनिमम एनुअल इनकम 2.5 लाख तक होनी चाहिए आप लोगों की। अगर सैलरीड है तो, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 3 लाख तक मिनिमम एनुअल इनकम होनी चाहिए। कम से कम 1 साल आप लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं तो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट का आप लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए 1 साल तक, और बिजनेस प्रूफ में भी वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 2 साल तक की कंटिन्यूटी का। इसमें आप लोग आईटीआर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस का प्रूफ दिखाने के लिए। अब आप लोग अपने जो एलिजिबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि आप लोग जो है अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छा कर सकते हैं। जितनी अच्छी आप लोगों की एलिजिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा चांस होएगा आप लोगों को लोन मिलने में, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को ईजी होएगा। तो देखिए, जो क्रेडिट स्कोर है उसको 750 तक इम्प्रूव करके रखिए। इससे ऊपर तक क्रेडिट स्कोर जितना ज़्यादा होगा, 750 तक अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर होगा या इससे ज़्यादा होगा, तो आप लोगों को बहुत ही फास्ट जो है लोन मिल जाएगा, और इंटरेस्ट रेट भी कम देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों का पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसको पहले क्लियर करिए, उसके बाद नेक्स्ट लोन के लिए अप्लाई करिए, और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज डाउन पेमेंट करने की। जितना ज़्यादा आप लोग डाउन पेमेंट करेंगे उतना ही कम आप लोगों को इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा अपने पूरे पेमेंट में, उतना ही कम लोन देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप लोग के पास कोई एडिशनल इनकम सोर्स भी है तो आप लोग उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसका प्रूफ दिखाकर एडिशनल इनकम सोर्स को भी अपना ऐड कराकर ज़्यादा इनकम जो है अपनी दिखा सकते हैं। को एप्लीकेंट को भी ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग। अब अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में आप लोग को बाद में बताऊँगा। इससे पहले मैं चार्जेस और इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट 15.5%
पर एनम से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग फ़ी लोन अमाउंट के 5% प्रोसेसिंग फ़ी रहता है, जिसमें टैक्स अलग से लगता है। डॉक्यूमेंटेशन फ़ी भी लगता है इसमें 1000 रुपीज़ का डॉक्यूमेंटेशन, इसमें 1000 रुपीज़ का डॉक्यूमेंटेशन फ़ी भी लगता है। प्री क्लोजर और पार्ट पेमेंट फ़ीस भी लगता है 5% का प्रिंसिपल अमाउंट के। टैक्सेस जो है अलग से एप्लीकेबल होते हैं। कार वैल्यूएशन और इंस्पेक्शन फ़ी भी लगता है यहाँ पर 1500, और इसमें भी टैक्सेस अलग से एप्लीकेबल होते हैं। तो ये कुछ चार्जेस रहते हैं और इंटरेस्ट रेट रहता है। अब बता देता हूँ आप लोग को अप्लाई करने का स्टेप क्या क्या रहता है, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर आना होगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में जाकर यूज्ड कार लोन ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए लोन प्रोडक्ट्स लिखा पड़ा है, यहाँ पर आप लोगों को आना है। यूज्ड कार लोन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर से आप लोग अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अप्लाई करने वाली विंडो पर आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ से आप लोगों को अप्लाई करना है। आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए। फिर उसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर कर लेना है, कुछ बेसिक डिटेल्स को फिल करके। फिर उसके बाद क्या रहेगा कि कुछ ही देर बाद इनके जो एक्सपर्ट्स हैं आपके पास कॉल करेंगे, आपसे डिटेल्स पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद वही आप लोग को बताएंगे कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप लोग जो है एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर अप्लाई नाउ दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लोन टाइप सिलेक्ट कर लेना सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए प्री ओन्ड कार दिख रहा है, इस पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना आप लोगों को फुल नेम एंटर कर देना है। यहाँ पर जितने लोन अमाउंट की आप लोगों को नीड है, आप लोगों ने जो भी कार सिलेक्ट करी है, आप लोगों को उसकी वैल्यू पता होगी कि कितने रुपए की कार है, तो उस हिसाब से उसका 90% निकाल कर यहाँ पर आप लोग एंटर कर देना। फिर यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर को एंटर कर देना। अगर सैलरीड है तो सैलरीड सिलेक्ट करना, और अगर बिजनेस है आप लोगों का सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर डूइंग बिजनेस इसको सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर अपनी मंथली इनकम लिख देना, जितनी भी आप लोगों की मंथली इनकम है उसको यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लेना है, जितनी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है। फिर यहाँ पर आप लोगों को स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना, और ब्रांच स्टेट के हिसाब से जो आप लोगों को ब्रांच देखने के लिए मिल जाएगी पिरामल फाइनेंस की, तो उसको ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर जो है इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन वाले चेक बॉक्स पर, और यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास जो है एक्सपर्ट कॉल करेंगे पिरामल फाइनेंस के, और वो आप लोगों से डिटेल्स मांगेंगे, और आप लोगों को जो है लोन की डिटेल्स आप लोग उनसे और भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो है कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ कि कितने सैलरी पर आप लोगों को कितने रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो आ चुका हूँ मैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मंथली इनकम को एंटर करने वाला हूँ। तो सैलरीड इंडिविजुअल हैं अगर आप, तो 2.5 लाख आप लोग की जो है एनुअल इनकम हो जाती है। तो 2.5 लाख के हिसाब से मंथली इनकम आप लोग की 21,000 के आसपास बैठेगी। तो 21,000 मैंने एंटर कर दिया। अदर कोई ईएमआई वगैरह आप लोगों की चल रही है तो उसका एंटर करना, अदरवाइज जीरो रहने देना आप लोगों को। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को एंटर करना है। तो इंटरेस्ट रेट मैं एंटर कर देता हूँ 15.5%। 5% में इंटरेस्ट रेट एंटर कर देता हूँ। फिर लोन टेन्योर को सिलेक्ट कर लेना है। तो 3 ईयर में लोन टेन्योर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आप लोग 3,768,000 के लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप लोग की सैलरी 21,000 है मंथली, और 3 ईयर्स के लिए आप लोग कार लोन लेना चाहते हैं, तो 3,768,000 आप लोग की लोन की आप लोग को लोन मिल जाएगा। तो आप लोग को 3,768,000 तक का लोन मिल जाएगा। और अगर मैं इस मंथली इनकम को बढ़ाकर 25,000 कर दूं, जो कि अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसमें 3 लाख आप लोग की एनुअल इनकम थी, तो उसके हिसाब से 25,000 बैठेगी। तो 25,000 पे आप लोग को कितना लोन देखने के लिए मिलेगा? तो देखिए 25,000 पे आप लोग को 3,58,057 का आप लोग को लोन मिल जाएगा, यानी 3,58,057 तक का आप लोग को मिल जाएगा लोन। तो इस प्रकार आप लोग जो है एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इस लोन अमाउंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर, और वहाँ चल के ईएमआई को कैलकुलेट करके देखेंगे कि ईएमआई कितनी रहेगी। अगर आप लोग इतने रुपए तक का कार लोन लेते हैं तो आप लोग को ईएमआई कितनी देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। वहाँ से ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर सबसे पहले यहाँ मैं कार लोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कार लोन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लोन अमाउंट एंटर कर देता हूँ। तो 21,000 की सैलरी के लिए हमारा 3,768,000 का लोन हमारा निकल के आया था। इंटरेस्ट रेट
5% का हमारा इंटरेस्ट रेट है और लोन टेन्योर 3 ईयर्स। तो देखिए 10,500 आप लोग की जो लोन की EMI रहेगी और 77,233 रुपये आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल आप लोगों की 3,78,001 रुपये आप लोगों की पूरी पेमेंट बनेगी, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों रहेगा। तो ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप देखिए 20.4% का पूरी पेमेंट में इंटरेस्ट लगेगा और 79.6% का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। अब 3 साल के लिए आप लोग लोन देखेंगे तो देखिए लोन लेंगे तो 2028 में आप लोग की जो है इंटरेस्ट जाकर 2028 में खाली 133 रुपये ही आपका लास्ट में इंटरेस्ट रह जाएगा और स्टार्टिंग में आप लोगों का जो इंटरेस्ट रहेगा वो 3,884 रुपये स्टार्टिंग में आप लोगों का इंटरेस्ट लगेगा। इस प्रकार आप लोग देखिए, आप लोग EMI को देख सकते हैं कितनी कितनी आप लोग की EMI जाएगी मंथ वाइज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस EMI कैलकुलेटर की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ पर आकर आप लोग जो है अपनी EMI को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल में आप लोग को EMI कैलकुलेट करके मिल जाती है। सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि हर मंथ आप लोग की कितनी EMI जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आकर, और यहाँ पर से आप लोग जो है प्रिंट वाले ऑप्शन पर प्रिंट क्लिक कर प्रिंट भी कर सकते हैं अपनी जो है EMI के चार्ट को। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को और किसी लोन की डिटेल्स के बारे में जानना तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।